हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी यूपी जीके में सेकंड नंबर की क्लास है। इससे प्रीवियस में मैं आपको एक क्लास दे चुका हूं जिसमें मैंने यूपी का सामान्य परिचय डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सारी वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में वहाँ पर मिल जाएंगी। 25 से लेकर 30 क्लास में आपकी यूपी जीके में ख़त्म कर दूँगा, तो आपको इसके अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रीवियस में नोट्स बनाए थे, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और आपका अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। इसके अलावा मैंने अभी कम्युनिटी पर एक नोटिस भी डाला था भर्ती बोर्ड की तरफ से। सेंटर्स वगैरह के लिए उन्होंने नोटिस डालना चालू कर दिए हैं और वो सेंटर वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लगे रहिए। यूपी जीके में आपको कंप्लीट करा दूंगा। अब चलकर डिस्कस कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो ये तो मैप है। अच्छा, मैं मैप के बारे में बता देता हूँ आपको। मैं टेलीग्राम पर मैंने मैप सेंड कर दिया था, तो आप यूपी का अपना मैप एक निकलवा लीजिए और इसको आप अपने टेबल वगैरह पर जहाँ भी अपनी कॉपी में कहीं भी लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको दोबारा भी सेंड कर दूँगा। ठीक है, चलिए अब चलकर डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पूरा। अब यहाँ से डिस्कस करेंगे हम उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय। क्षेत्रफल में बड़े ज़िले कौन कौन से हैं? तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई। ठीक है, ये जो है इस सीक्वेंस में है, मतलब सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हरदोई है। फिर न्यूनतम क्षेत्रफल में ज़िले कौन से हैं? तो इसमें हापुड़ है जो सर्वाधिक छोटा है। ठीक है, उससे बड़ा फिर गाजियाबाद है, फिर भदोही है। ठीक है, उसके बाद तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा है तो हापुड़। उसके अलावा ललितपुर 3 ओर से एमपी से घिरा है, एकमात्र झांसी से ये सीमा बनाता है। कौन? ललितपुर। ठीक है, उसके अलावा आप आगे चलते हैं। तो लखनऊ को स्पर्श, जो हमारी राजधानी है, इससे प्रीवियस में क्वेश्चन बन चुका है कि जो लखनऊ को है उसको स्पर्श करने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव। आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप पीडीएफ से देखकर अपना रिवाइज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वीडियो के साथ में आप साथ में नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं नोट्स के लिए आपको कहूँगा कि आप अगर नोट्स बना लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, अगर आप पीडीएफ निकलवाना चाहें तो निकलवा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखिए, ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है इसका। उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है इसका। ठीक है, अब इसका भौतिक परिचय। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, ये प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुका है, अर्थात यानी प्रायद्वीप पठार का एक भाग है। उसके बाद भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश को 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक तो हमारा भाबर तथा तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं नंबर बाई नंबर। भाबर तथा तराई क्षेत्र में पहले भाबर क्षेत्र जो है वो शिवालिक के दक्षिण में पथरीला क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कृषि नहीं की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर कृषि नहीं होती है। मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, आप अगर चाहें तो डीप में देखिए, बुक्स वगैरह भी आती हैं, आप डीप में पढ़ना चाहें तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स आप पढ़ेंगे क्योंकि प्रीवियस में भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे यूपी जीके की, भले ही 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए, लेकिन इतने डीप वगैरह नहीं आए थे, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया था तो 17 की पहली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या आ भी अगर थोड़ा डीप भी आएगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा पेपर। ठीक है, इस वजह से यूपी जीके की मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं यहाँ पर। यह सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। तराई क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो यह भाबर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और भाबर कहाँ है? शिवालिक के। और उसके बाद यह समतल आर्द्र भूमि है। यहाँ पर क्या है? कृषि की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये समतल भूमि है। नदियाँ यहाँ पर पुनः वापस आ जाती हैं, जैसे वहाँ पर भाबर क्षेत्र में कंकड़ पत्थर थे तो उनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर ज़्यादातर पानी होता है, तो इस वजह से गन्ना और धान की खेती यहाँ पर होती है। वर्षा अधिक होती है, इस वजह से मच्छर यहाँ पर ज़्यादा हैं। उसके बाद गंगा यमुना का मैदान, ये वाला है। उसके बाद इसका निर्माण गंगा यमुना व सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद से होता है। अवसाद का मतलब है वही मिट्टी वगैरह जो वहाँ पर मतलब गंगा और यमुना का जो मतलब सहायक नदियाँ होती हैं वो बहा कर लाती हैं, उससे अवसाद बन जाते हैं। दोआब को क्या बोला जाता है? दोआब होता है उपजाऊ क्षेत्र, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसको दोआब बोलते हैं, और ये उपजाऊ होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं काप या कछारी मिट्टी। ठीक है, खादर ये अधिक उपजाऊ होती है, नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको, और बाढ़ वाला क्षेत्र में, मतलब ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा बांगर बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसको पुरानी कांप, कम उपजाऊ और कंकड़ पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दक्षिणी पठारी क्षेत्र, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों से। उसके बाद इसमें बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के क्षेत्र आते हैं। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग है। इसमें 7 जिले हैं, जैसे ललितपुर। ठीक है, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा,
और झांसी, जालौन, चित्रकूट, ये सारे ज़िले आते हैं। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए दक्षिणी पठारी क्षेत्र में सोनाकर तथा कैमूर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और ये सोनाकर कैमूर की पहाड़ियाँ किसका विस्तार है? तो ये विंध्य पर्वत का पूर्वी विस्तार है। उसके बाद ये जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र के सोनभद्र ज़िले में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद बघेलखंड में ये क्वेश्चन आ चुका है, बघेलखंड में कितने ज़िले आते हैं? तो 13 ज़िले आते हैं, जिसमें एमपी के ज़िले हैं और फिर कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। एमपी के कौन कौन से हैं? देखिए, दतिया है, सागर है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दमोह है और पन्ना है। ठीक है, उसके बाद यूपी के कौन कौन से हैं? झांसी है, बांदा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, जालौन है, महोबा है और चित्रकूट है। ये टोटल 13 ज़िले आते हैं बघेलखंड में। उसके बाद यहाँ पर ये सारा यूपी का नामकरण है, ये मैं अगले में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। तो मैंने आपका ये भौगोलिक विस्तार भी कंप्लीट कर दिया है। आप नंबर बाय नंबर सारी वीडियोस देखते रहिए, आपको ज़रा भी ये नहीं लगेगा कि बहुत टफ है। और छोटी छोटी वीडियो होंगी 5 से 6 मिनट की, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।